एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और सीधे रुक करते हैं राजवीर लवानिया जी का। भारतीय किसान यूनियन के नेता है राजवीर लवानिया जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। सवाल यह है कि जिस किसान संयुक्त मोर्चा ने किसानों का आह्वान करके दिल्ली में बुलाया था, आखिर क्यों कोई नेता जब दिल्ली जल रही थी उस वक्त सड़क पर नहीं दिखा कि आप लोग हिंसा ना करिए? किस बिल में दुबके हैं सारे लोग? लवानिया साहब सुन पा रहे हैं क्या आप? तो राजवीर लवानिया जी के पास जाएंगे, लेकिन देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं चिल्ला बॉर्डर की, जहां पर स्टंटबाजी हो रही थी, स्टंट कर रहे थे किसान, ट्रैक्टर पलट गया। ऐसी तस्वीर एक दिल्ली में भी आई। और जिस तरीके से आईटीओ में जो बवाल हुआ, अक्षरधाम में जो बवाल हुआ, दिलशाद गार्डन में जो बवाल हुआ, नागलोई में जो बवाल हुआ, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी थी कि किसान आंदोलन किस तरीके से भड़का और किस तरह से जो किसान नेता थे उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने दिल्ली को जलने दिया, दिल्ली को बेबस होने दिया, जवानों को पत्थर खाने दिया और खुद आदेश देकर अपने अपने सुरक्षित ठिकानों में बैठे रहे। राजवीर जी, सीधा सवाल मेरा आपसे यही है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों का आह्वान तो कर लिया लाखों की संख्या में, लेकिन जब ये किसान भड़के, बेकाबू हुए, तो आखिर क्यों कोई नेता इनके बीच जाकर इनको संभालता नजर नहीं आया? सर, आप फिर एक वही कह रहे हैं कि किसान भड़के। किसान नहीं भड़के, ये कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू आ रही है। नहीं, ट्रैक्टर तो किसानों के पास ही होता है ना। हमारा शांत प्रिय तरीके से जब जी ट्रैक्टर होता है, लेकिन ये ट्रैक्टर कहाँ से आ गए? जब हमने पहले भी अपराची जी से भी कहा था कि हम पहले जय जवान जय किसान बाद में करते हैं, तो क्या हमारा ट्रैक्टर अपने किसानों के कुचलने के लिए लाया गया था? नहीं, मेरा सवाल ये है लवानिया साहब कि आप लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो 40 नेता बैठते हैं, एक नेता केवल दिल्ली की सड़क पर दिखा, वो भी हंसते मुस्कुराते। टिकैत साहब, 39 लोग कहां बैठे थे? जिम्मेदारी तो थी ना कि कोई भी हंगामा कर रहा है तो आके बीच में रोके। हो सकता है कि वो उन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जो राकेश टिकैत साहब हैं, हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर भी खूब जो है अपील की है कि बिल्कुल शांत प्रिय तरीके से, और उनकी बातों को माना भी लोगों ने, किसानों ने उनकी बातों को माना है। अच्छा, कि हाँ, यानी कि लोगों को इकट्ठा करना होगा तो आप सामने आएंगे बॉर्डर पर, और जब आग लगने को बुझाना होगा तो आप सोशल मीडिया पर ट्वीट खेलेंगे। बॉर्डर पर तो जब वहां साजिश हो रही थी तो उस समय वहां पहुंचने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी कि वहां ट्रैक्टरों से, वहां उन गाड़ियों से इतनी दूर जो है टिकैत साहब पहुंच जाते। ये तो हमारे जो वॉलंटियर थे वो सब व्यवस्थाएं बना रहे थे, लेकिन इसी बीच में ये इतनी बड़ी साजिश कैसे हो गई? हमारा देश जल गया। ये हम तो माफी मांग लीजिए, जिम्मेदार तो आप ही लोग हैं, हमें इस बात का बड़ा दुख है। ये सरकार का मामला है, सरकार की इंटेलिजेंस। आवाहन तो आपने पूरे देश से किया ना, आप देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हर वर्ष आप लोगों ने गुमराह किया दिल्ली पुलिस को। 3 रूट तय थे, उस रूट का पालन नहीं हुआ। हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर खुफिया विभाग सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है। तो आज इस गणतंत्र दिवस पे हमारे विभाग को क्या हो गया? खुफिया तंत्र को क्या हो गया? नहीं, तो आह्वान तो आप लोगों ने किया था ना, क्यों हो गई? आप लोगों को माफी मांगने में क्यों शर्मा रही है? क्या इससे बड़ा कुछ प्लान था जो सफल नहीं हो पाया क्या? मैं अवधेश जी, मैं 4 बार नहीं 10 बार आप कहलवा दीजिए। जब हमारा 2 माह से जो हमारा शांतप्रिय तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है, और ये आंदोलन चलता रहेगा गांधीवादी तरीके से। हम सर, आंदोलन आपका खत्म हो गया, भरोसा उठ गया देश का आपसे। आप लोग भरोसे के लायक बचे नहीं है, अब खत्म हो गया भरोसा आपके ऊपर से। नहीं उठा है, ये नहीं। आप लोग अराजक तत्वों को बचा रहे हैं। चाहते थे, यही तो लोग चाहते सर, यही तो लोग चाहते थे कि कोई इतना बड़ा जो है तांडव हो जाए देश में, तो ये यहाँ से कलेश खत्म हो जाए। यही तो इसको कुचलने की बड़ी साजिश। तो बताइए ना आप, जो आपके राकेश टिकैत के अलावा 39 नेता थे, किसान आंदोलन को अब तो हालात सामान्य हो गए। अब तो आ जाए दिल्ली की सड़कों पर। हो गई वो साजिश। कहाँ छिपे हैं संयुक्त मोर्चा के किसान? कहाँ छुपे हैं? किसानों को आगे कर दिया, जाके लाठी खाइए। कौन कह रहा है? कहाँ है? कौन? अब तो दिल्ली में स्थिति सामान्य हो गई ना, भेजिए उनको बॉर्डर्स पर। अरे वो क्या राजनीति चमकाने के लिए है क्या? सामान्य है। और हम भी चाहते हैं कि दिल्ली की स्थिति नहीं, देश की स्थिति भी सामान्य रहे। हम इस देश के नागरिक हैं, देश की संपत्ति हमारी किसानों की संपत्ति है। तो फिर क्या वजह है कि योगेंद्र यादव और शिव कुमार काका के अलावा अभी तक किसी ने माफी नहीं मांगी है?
शिव कुमार कक्का और योगेंद्र यादव के अलावा बाकी लोग माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्या गलत है कक्का जो माफी मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं शर्मिंदा हूं। सर नहीं, माफी मांग रहे हैं, मुझे उनसे, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूं, मैं केवल माननीय राकेश टिकैत साहब, मैं भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को अब ये जानता स्थिति आ गई कि कोई माफी मांग लेगा तो आप उसको पहचानेंगे नहीं, ये हालत है आप लोगों की। अरे सर मैं कब कह रहा हूं, उन्होंने कहा मैं माफी, सर मेरे जब हमारे किसानों ने कहीं कोई गलती नहीं की, ये बहुत बड़ी साजिश है सर, हमारे साथ हुई है। लेकिन ध्यान रखिएगा लवानिया साहब, अगर साजिश भी है तो जिम्मेदार आप लोग हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस आपको समझा रही थी कि इस तरीके की परेड मत करिए, पर आप लोग ही वो रोड मैप लेकर गए थे और दिल्ली में आग लग गई, जिम्मेदार आप हैं। शुक्रिया।